बीड़ा के रिश्वतखोर कर्मचारियों को बुधवार को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि नक्शा पास कराने के नाम पर भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता विनोद कुमार व डाक रनर संविदा कर्मी अमित कुमार सरोज को रिश्वत की पहली किस्त 50,000 रुपया लेते हुए मंगलवार को रंगे हाथ बीड़ा कार्यालय से एंटी करप्शन की टीम ने दबोचा था। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचे गए दोनों बीड़ा कर्मचारियों को एंटी करप्शन की टीम गोपीगंज कोतवाली लेकर चली गई थी, जहां बुधवार को दोनों रिश्वतखोर बीड़ा कर्मचारियों को जेल भेज दिया गया था। नक्शा पास कराने के नाम पर मूसीलाटपुर निवासी नीरज गौड़ नामक व्यक्ति से 1,25,000 रुपया मांगा गया था। गिरफ्तारी के बाद से ही बीड़ा को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अब लोग तेजी के साथ यह मांग करने लगे हैं कि बीड़ा कार्यालय में तैनात अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की संपत्ति की जांच कराई जाए। साथ ही गिरफ्तार अवर अभियंता की भी कुंडली खंगालने की लोग मांग करने लगे हैं। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार अवर अभियंता बेनाम संपत्ति का बेताज बादशाह है। अगर जांच हुई तो बड़ा मामला सामने आ सकता है। ज्ञानपुर असनाव मार्ग के कंसापुर ब्रह्म बाबा मंदिर के पास दो बाइकों की हुई टक्कर में बाइक पर सवार दो लोग घायल हो गए हैं। घायलों को गांव के ही प्रवीण दुबे ने अपने निजी साधन से जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा था। ज्ञानपुर के कंसापुर निवासी 24 वर्षीय विनय दुबे अपने बाइक पर जुरई गांव निवासी 50 वर्षीय छोटेलाल गौतम को बैठाकर कंसापुर होते हुए जुरई जा रहा था। तभी कंसापुर के ब्रह्म बाबा मंदिर के समीप सामने से आ रही एक बाइक ने टक्कर मार दी थी। बाइक क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ विनय व छोटेलाल घायल हो गए थे। उधर टक्कर मारने वाला बाइक चालक मौके से फरार हो गया था। बकरा ईद के चौथे दिन घोसियां इलाके में निकलने वाला ऐतिहासिक अखाड़े का जुलूस बड़े ही उत्साह के साथ निकाला गया था। अखाड़े का जुलूस घोसियां के हिकमतगंज से निकाला गया था, जिसमें अखाड़े के उस्ताद भी शामिल थे। खलीफा आजाद अहमद ने बताया कि प्रत्येक वर्ष बकरीद के चौथे दिन घोसियां में अखाड़ों का जुलूस निकालने की परंपरा काफी पुरानी है। बकरीद के चौथे दिन से ही अखाड़ा उठाकर मुहर्रम का आगाज कर दिया जाता है। अखाड़े जुलूस में मौजूद युवा बुजुर्ग खिलाड़ियों ने लकड़ी सहित अन्य फन का करतब दिखाते हुए चल रहे थे। जुलूस हिकमतगंज से चौधरी मोहल्ला, जामा मस्जिद, मेन मार्केट, सदर रोड होते हुए उस्ताद डॉक्टर जाहिद के मकान पर पहुंचकर संपन्न हुआ था, जहां घंटों लकड़ी खेली गई। इस मौके पर सफीउल्लाह, रईस उस्मानी, इब्रार अहमद, नौसाद अहमद, शाह आलम आदि मौजूद रहे। सड़क हादसे में पत्रकार समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। घायल पत्रकार सहित तीनों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। ज्ञानपुर के गोपीपुर निवासी 55 वर्षीय पत्रकार राजीव गोयल बुधवार की सुबह लगभग 8 बजे अपनी मोपेड बाइक से जिला मुख्यालय ज्ञानपुर की तरफ जा रहे थे। मुख्यालय मार्ग लखनऊ तालाब के पास पहुंचे तभी एक बाइक ने टक्कर मार दी थी। बाइक ज्ञानपुर के बड़ाडी निवासी वारिस अली चला रहा था, जबकि उसके पीछे 12 वर्षीय एहसान नामक किशोर बैठा हुआ था। बाइक के धक्के से मोपेड सवार पत्रकार राजीव गोयल, वारिस व एहसान नामक किशोर घायल हो गए थे। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। 5 व 6 जून की रात में सोनी देवी नामक एक विवाहिता के मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को मायके वाले गोपीगंज कोतवाली पहुंचकर गांव के प्रधान सहित ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज किए जाने की गुहार लगाई है। गोपीगंज के पूरे शंभू निवासी ब्रिजलाल यादव की पत्नी ज्ञान देवी अपने परिजनों के साथ बुधवार को गोपीगंज कोतवाली पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि वह अपनी पुत्री की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ गोपीगंज के खानापुर निवासी धीरज यादव के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोग उसे प्रताड़ित करते थे। 5 व 6 जून की रात सोनी देवी की संदिग्ध हाल में मौत हो गई थी, जहां ग्राम प्रधान के सहयोग से ससुराल के लोग विवाहिता का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। मायके वालों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पत्र सौंपते हुए मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई गई है।
भदोही जिले में भीषण गर्मी उमस के बीच सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक अचानक जिला अस्पताल ज्ञानपुर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। मरीजों की भारी भीड़ देख खुद सीएमओ ने अस्पताल की व्यवस्था संभाल ली और मरीजों की जांच कर दवा लिखने लगे। भीषण उमस व गर्मी के बीच अस्पतालों में उल्टी, दस्त, बुखार, बदन दर्द जैसे मरीजों में इजाफा हुआ है। उधर जिला अस्पताल ज्ञानपुर के सीएमएस डॉक्टर अजय कुमार तिवारी ने बताया कि अस्पताल में कुल 5 काउंटर बनाए जाएंगे, जिसमें 4 काउंटर पर ऑनलाइन पर्ची निकलेगी, जबकि 1 काउंटर मैनुअल रहेगा, जिसे इमरजेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपया खर्च कर भदोही नगर पालिका परिषद की ओर से शहर में जगह जगह डस्टबिन लगाए गए हैं, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते डस्टबिन अब कबाड़ बनते जा रहे हैं। स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपया खर्च कर सूखा व गीला कूड़ा के लिए शहर में डस्टबिन लगवाए गए थे, लेकिन अब यह डस्टबिन कूड़े के रूप में तब्दील हो रहे हैं। बताया जाता है कि अभी हाल में शहर की सड़कों के किनारे व मोहल्लों में डस्टबिन लगवाए गए थे। अब हालत यह है कि कहीं कहीं डस्टबिन पूरी तरह गायब होकर सिर्फ स्टैंड ही बचे हुए हैं। कुछ स्थानों पर डस्टबिन फाउंडेशन सहित ही उखड़ गए हैं। डस्टबिन के नाम पर नगर पालिका परिषद भदोही में सरकारी धन की भारी बर्बादी हो रही है। हालांकि इस संबंध में इलाके के लोगों ने बताया कि सिर्फ कमीशन के चक्कर में डस्टबिन खरीदे गए थे। शहर की सड़क, गलियों व मोहल्लों में डस्टबिन लगाकर नगर पालिका परिषद भदोही भूल गया है। रख रखाव के अभाव में डस्टबिन कबाड़ बन रहे हैं। भदोही नगर पालिका के रेवड़ा परसपुर मोहल्ले में हो रहे इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण की शिकायत उप जिलाधिकारी कार्यालय भदोही पहुंची है। रेवड़ा परसपुर निवासी मेवालाल राय ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए मेवालाल राय ने कहा कि इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण मानक को दरकिनार कर कराया जा रहा है। शुरुआत में सड़क की चौड़ाई 20 फीट है, जबकि बीच में 17 फीट चौड़ाई रखी जा रही है। मेवालाल राय ने शुरुआत से अंत तक सड़क की चौड़ाई 20 फीट किए जाने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण की जांच कराए जाने की मेवालाल राय ने मांग की है। भदोही नलकूप विभाग की एक जीप लगभग साल भर से वर्कशॉप पर खड़ी है। बुधवार को भदोही शहर के मूसीलाटपुर के सरदार मोटर वर्कशॉप ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए विभाग के अवर अभियंता जेई पर कई आरोप लगाए हैं। कहा कि 1 साल पहले विभाग की जीप को वर्कशॉप पर लाया गया था, कोटेशन भी ले लिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी जीप बनवाने वर्कशॉप पर नहीं आया और न ही पैसा दिया जा रहा है। 1 साल से विभाग की जीप वर्कशॉप पर खड़ी है। सरदार मोटर वर्कशॉप ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर पत्र भेजते हुए भुगतान कराए जाने की मांग की है। बिजली निजीकरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश किसान सभा ने भी हुंकार भर दी है। बुधवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर उत्तर प्रदेश किसान सभा ने 19 सूत्री मांग पत्र डीएम कार्यालय को सौंपा है। मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र डीएम कार्यालय को सौंपते हुए किसान सभा के लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। कहा कि बिजली का निजीकरण न किया जाए, साथ ही लग रहे स्मार्ट मीटर को भी रोके जाने की मांग रखी है। संविदा कर्मचारियों को अस्थायी करने की भी पत्र में मांग की गई है। किसान सभा ने पहला पत्र 9 व दूसरा पत्र 10 बिंदुओं पर सौंपते हुए जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में प्रदर्शन किया था। इस मौके पर अमृतलाल मौर्य, अशोक गौतम, इंद्रदेव पाल, बेचूलाल, कमलेश आदि मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसके तहत बुधवार को भदोही शहर के मर्याद पट्टी एकमा सभागार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भदोही भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक व बार काउंसिल के सदस्य व पूर्व अध्यक्ष हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद पहुंचे थे। मुख्य अतिथि ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2014 को सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के मंत्र पर आधारित यह यात्रा शुरू की थी। इन वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय प्रगति की है। इसी तरह सांसद विनोद कुमार बिंद, जिला प्रभारी नागेंद्र रघुवंशी ने भी अपने विचार व्यक्त किए थे। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य व विशिष्ट अतिथियों का पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया था।
गोपीगंज के गोपपुर भट्टा के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने टेम्पो में टक्कर मार दी है। हादसे में जंगीगंज के धनीपुर निवासी 35 वर्षीय ऑटो चालक संदीप मिश्रा घायल हो गए थे। घायल ऑटो चालक को डायल 112 पुलिस ने CSC गोपीगंज में भर्ती कराया था। टक्कर मारने के बाद मौके से चालक बोलेरो लेकर फरार हो गया था। ऑटो चालक संदीप मिश्रा ऑटो लेकर मिर्जापुर से गोपीगंज की तरफ लौट रहे थे। जैसे ही गोपपुर भट्टा के समीप पहुंचे तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मारी थी। हादसे में संदीप मिश्रा घायल हो गए थे। दुर्गागंज के शेरपुर गुपलहा निवासी पत्रकार शैलेश कुमार व शेष कला के 8 वर्षीय पुत्र अनुदेश कुमार का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। 8वां जन्मदिन मनाते हुए परिवार सहित पास पड़ोस के लोगों ने अनुदेश कुमार को बधाई देते हुए लंबे उम्र की कामना की है। केक काटकर परिजनों ने जन्मदिन मनाया है और जमकर खुशियां मनाई। अनुदेश कुमार के जन्मदिन पर खुशी, पलक, ज्योति, सोनी, निधि, राधा ने बधाई दी है। भदोही जिले की बेबाक, निष्पक्ष, निर्भीक खबरों को देखने के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज चैनल पर लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड पायल टाकीज बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।